हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, एक नया इन्फॉर्मेशन है, यानी कि न्यू अपडेट है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग से बता दूं कि जो भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आप लोग से जल्दी शेयर किया जाए, ताकि आपको का कोई हेल्प हो जाए, क्योंकि आप लोग का बहुत से ज़्यादा भाई लोग का कमेंट रहता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट रहता है हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे आता है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी हम भाई लोग हमसे जुड़े हैं, यानी मुझसे जुड़े हैं, वो लोग का हेल्प किया जाए। ठीक है ना, वो लोग को अच्छी ऑफिस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाए, वो लोग को अच्छी कंपनी के बारे में बताया जाए। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड आपसे बता दूँ कि हर साल हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे आकर गल्फ कंट्री में, विदेश में जाकर सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी हर जगह सप्लाई कंपनी है। ठीक है ना, गलत कंपनी में लोग जाके फंस जाते हैं। ठीक है ना, कंपनी में ही नहीं, ऐसे भी लोग खली बली में, आज़ाद वीज़ा में, बहुत तरह से लोग फंस जाते हैं। आपसे बता दूं कि हर साल ये मतलब, तो फ्रेंड उन्हीं लोग के लिए मैं हेल्प करता हूं, ताकि अच्छी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाए और अच्छी ऑफिस के बारे में बताया जाए। जो इंडिया की टॉप ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है। अच्छी ऑफिस का मतलब ये है कि फ्रेंड कोई भी अच्छी ऑफिस कैसे होती है, जो इंडिया गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त हो, और जिस ऑफिस से लोग जाकर फ्री में कमा रहे हो, कम पैसा भर के कमा रहे हैं, और जो पासपोर्ट जो लोग लगाए हैं उनका फ्लाइट हो चुका हो। ठीक है ना, वो ऑफिस आदमी को कम फंसाती है। तो ऐसे ऑफिस के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बताता हूँ। और गल्फ की अच्छी कंपनी के बारे में, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन की अच्छी कंपनी के बारे में, जिसका फ्री फूड होता है, फ्री अकोमोडेशन होता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि खाना फ्री में देती है। ठीक है ना, रहना रूम का जो भी फैसिलिटी है फ्री में रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो गाड़ी से ड्यूटी करने जाते हैं वो सब फ्री रहता है। यहाँ तक कि सैलरी टाइम टू टाइम रहता है। इसी कंपनी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इजराइल जॉब्स का नया अपडेट है, न्यू और अपडेट है। मैं आप लोग से बताता हूँ फ्रेंड हमेशा कि जो शॉर्ट लिस्टिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग जो चल रहा था अभी मुंबई में, ठीक है ना, जो ऑफिस में, एशिया पावर ऑफिस में, उसका शॉर्ट लिस्टिंग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू डेट आ चुका है। ठीक है ना, फाइनल क्लाइंट मैं आपसे बता रहा था कि देखिए शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, आप लोग जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। वो भी मैं आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये फ्री रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, फ्री रिक्वायरमेंट, यानी कि एक भी रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जो भाई लोग स्टेट से हैं उनका 1 रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जिसका शॉर्ट लिस्टिंग जो लोग करा लिए हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दे देंगे, उनका टोटल सब कुछ फ्री में होगा। यानी कि फ्री वीज़ा रहेगा, फ्री टिकट रहेगा, फ्री मेडिकल होगा, और फ्री में फ्लाइट होगा बिना पैसा भरे। और ये नहीं कि पहली बार नहीं, ऑलरेडी लोग जाकर इजराइल में कमा रहे हैं। ठीक है ना, एक बार दिसंबर में एक हमारे दोस्त है, उनके मैंने भाई हैं, और उनके साथ में 7 लोग गए, इलेक्ट्रीशियन लोग जाके ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है ना, वहाँ पे काम कर रहे हैं। सोच लीजिए दिसंबर का ही गए हैं, या अभी अप्रैल चलेगा, या मार्च खत्म होने वाला है। ठीक है ना, 31 मार्च है। ठीक है, तो फ्रेंड आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा और 2-3 टॉपिक के पे बात करूँगा। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि जो इंटरव्यू है वो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू किस डेट में है। ठीक है ना, कौन सी ऑफिस का है। ठीक है ना, और इसके बाद में मैं बात करूंगा पीसीसी के बारे में कि पीसीसी कैसे बनाए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं पीसीसी के बारे में। मेडिकल के बारे में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होगा, तो इसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और फाइनल वीज़ा और फ्लाइट में कितना टाइम लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, चाहे दिल्ली में दिए हों, मुंबई में दिए हों, कलकत्ता में दिए हों, कहीं पर भी दिए हों, या फ्री रिक्वायरमेंट का जो यूपी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, उसमें दिए हों, तो सबके मन में तो सवाल ये रहता है कि भाई हम लोग इंटरव्यू दे दिए, सब कुछ हो गया, तो हमारा फ्लाइट कब होगा। तो इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मेरा फ्रेंड इन्फॉर्मेशन हमेशा गल्फ से रिलेटिव रहता है, चाहे वीज़ा का इन्फॉर्मेशन हो, या कंपनी का इन्फॉर्मेशन हो, या टिकट का इन्फॉर्मेशन, या फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन। कोई भी आपका सवाल रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि जो एशिया पावर में फ्री रिक्वायरमेंट चल रहा था, जी हाँ, फ्री रिक्वायरमेंट जो शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा था। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब मैं बता दूं फ्रेंड कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आप लोग को लेकर जाना था, और ऑफिस पे वेरिफिकेशन कराना था, यानी चेक कराना था। ऑफिस वाले चेक करते हैं कि आपका एज कितना है, आप
कितने साल काम किए हैं, कौन सी कंपनी में काम किए हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे काम किए हैं, जो क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का वो आपका पास है ना, आपका एज जो मांगा है, जैसे कि अभी इजराइल के लिए 25 से लेकर 40 और कहीं कहीं पे 45 मांगा है, तो आपका एज बराबर है ना, ठीक है ना, ये सब चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप इस वाले सेलेक्टेड करते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है। तो जो भाई लोग शॉर्टलिस्टिंग करा लिए हैं उनके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का डेट आ चुका है। जी हाँ, एशिया पावर में जो रिक्वायरमेंट था फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का डेट आ चुका है, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट। तो आपसे बता दूं कि जो कोची में है, यानी कि 2 जगह चल रहा था, कोची में और मुंबई में। तो कोची में जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो होगा 8 और 9 अप्रैल को, ठीक है ना, और जो मुंबई में होगा फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू वो होगा 10 और 11 अप्रैल को, ठीक है ना, यानी कि मुंबई में 10 और 11 अप्रैल को। और आपसे बता दूं फ्रेंड कि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट है डायरेक्ट वहाँ से आता है, इजराइल से या कोई भी देश का, जिस देश का रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ से क्लाइंट आएगा, ठीक है ना। क्लाइंट एक तरफ से सुपरवाइजर रहेगा या इंजीनियर रहेगा, यानी कि कोई भी कंपनी का बंदा रहेगा जिसको कंपनी भेजती है कि जाइए और वहाँ से जो वर्कर है उसको सेलेक्ट कीजिए, इंटरव्यू लीजिए और अपना सेलेक्ट करके और लेकर आइए, मैंने उसका आईडी नंबर, उसका जो भी है पासपोर्ट नंबर सब लेकर आइए, फिर उसके बाद से आपका वीज़ा अप्लाई होता है। तो फ्रेंड ये न्यू अपडेट था, ठीक है ना, नया अपडेट था, तो सोचा क्यों ना सबसे पहले आप लोग से शेयर कर दूँ। फ्रेंड हाँ, एक चीज़ और है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अभी भी शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना, और जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है 10 और 11 तारीख को होगा मुंबई में और 8 और 9 तारीख अप्रैल को कोची में होगा। तो अभी भी शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है। जो भाई लोग अभी शॉर्टलिस्टिंग नहीं कराए हैं, फ्री रिक्वायरमेंट जॉब का ये, ठीक है ना, इजराइल के लिए, वो लोग जाकर शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि इसमें लिख दिया गया 3 चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। सबसे पहला है कैंडिडेट मस्ट हैव जीसीसी एक्सपीरियंस कंपलसरी, यानी कि इसका अर्थ हो गया फ्रेंड कि उम्मीदवार के पास जीसीसी लाइसेंस होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है ना, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसके पास गल्फ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, पहला। सेकंड जो क्राइटेरिया है, वो सेकंड जो नियम है, रूल्स है, वो इसमें दिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव नाउ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया फ्रेंड कि उम्मीदवार को अंग्रेजी बोलने आना चाहिए, यानी कि कंपलसरी है। आप जो भी क्लाइंट आएगा इजराइल से इंटरव्यू लेने के लिए, अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं। अगर इंग्लिश नहीं आता होगा तो मत जाइएगा, क्योंकि आप फेल हो जाएंगे। क्लाइंट के पास बैठेंगे, उसके बाद से बोलेगा गो आउट, तुरंत बोलेगा कि बाहर जाओ, ठीक है ना। अगर इंग्लिश नहीं बोलेगा तुरंत बोलेगा हाउ आर यू, हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस, यू टोटल गल्फ एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी पूछेगा, ठीक है ना। जो पूछेगा अगर आप नहीं बोले तो समझ लीजिए तुरंत बोलेगा गेट आउट, या मतलब गो टू आउट, तुरंत बाहर जाओ, ऐसा तुरंत आपको भगा देगा, समझ लीजिए। तो इसीलिए इंग्लिश कंपलसरी इसमें साफ लिख दिया है। तीसरा जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, कैंडिडेट शुड हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि उम्मीदवार के पास, ठीक है ना, उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस उम्मीदवार के पास कंपलसरी है। जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो नहीं होगा, वो लोग भी मत जाइएगा कि ना, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये फ्री रिक्वायरमेंट है और जो भी नियम है ये फॉलो करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। ये ना कि मुंबई में रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि यूपी बिहार से ज़्यादा बंदे जाते हैं, समझ लीजिए इंटरव्यू देने के लिए, चाहे कहीं से भी, ऑल इंडिया का रिक्वायरमेंट है, आप कहीं से भी कोई भी स्टेट से है तो जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन मान के चलिए इतना पैसा लगाकर आप जाएँ और इंटरव्यू नहीं होगा किसी डॉक्यूमेंट्स के चलते या किसी वजह के चलते, तो फिर आपका पैसा कितना लॉस जाएगा मुंबई में जाने में, आने में, प्लस होटल में रुकने में खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग ये अपना डॉक्यूमेंट्स से एक्सपीरियंस है वो लोग ही जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है जो ये फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जो चलेगा और शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है मुंबई एशिया पावर में। तो सबसे पहले फोरमैन टीम लीडर, ठीक है ना, इसका रिक्वायरमेंट है पाइपिंग का, इलेक्ट्रिकल का और इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद से पाइप फिटर, पुलिंग केबल, इलेक्ट्रिशियन, वायरिंग केबल ट्रे, ठीक है ना, और कंडक्ट एसएस पाइप का, ठीक है ना, पुलिंग केबल, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, वायरिंग का, ठीक है ना। इसके बाद से सिक्योरिटी टेक्नीशियन, ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है ना। मैं 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर अगेन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो जो भाई लोग इस ट्रेड से हैं अपना जाकर फ्री में शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए और फ्री में सिलेक्शन कराइए और फ्री में फ्लाइट कीजिए, यानी कि 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ना ही वीज़ा का पैसा लगेगा, ना ही टिकट का पैसा लगेगा,
लगेगा और ना ही फ्लाइट का पैसा लगेगा। विदाउट मनी में आपका फ्लाइट होगा, यानी कि टोटल फ्री। और जो सैलरी आप लोग को भी मालूम है कि स्टार्टिंग जो सैलरी वहाँ की है वो 1,38,000 यानी कि 1,38,000 रुपीज़ है, ठीक है ना। और ये ट्रेड में सैलरी और ज़्यादा है, हाई है, डॉलर में सैलरी है, ठीक है ना। तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। जो भी भाई लोग शॉर्ट लिस्टिंग अभी तक नहीं कराए हैं तो 10 बजे से लेकर यानी कि 10 AM to 6 PM तक, मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग में ओरिजिनल पासपोर्ट और अपना बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस फोटो साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है ना। एशिया पावर इंप्लीमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। मैं फ्रेंड आपसे मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि मैं किसी ऑफिस का या किसी कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भाई लोग, जो बंदे हमसे जुड़े हैं, जो गरीब फैमिली से यानी कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका हेल्प किया जाए, उनको बताया जाए कि वो लोग जाकर, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो गरीबी है ना, जो लोग गरीबी से झेल रहे हैं, पैसा मतलब काम नहीं मिल रहा है, उनको सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, सही काम के बारे में जानकारी दिया जाए कि वो लोग जाकर पैसा अर्न करें, कमाए और अपने फैमिली का अच्छा से ख्याल रखे, हेल्प करे। बस सिर्फ मेरा मकसद यही है। इसीलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो रियल रिक्वायरमेंट रहेगा तभी बताऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं अपने व्यू के लिए नहीं, मैं जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के सही रिक्वायरमेंट और सही ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहेगा तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट तो रोज़ हज़ारों लाखों आते हैं इंडिया में और लाखों हज़ारों ऑफिस भी है, लेकिन मैं सबके बारे में क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा 10 ईयर्स यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया गल्फ का, ठीक है ना। मैं भी बहुत धक्के खाया हूँ और मैंने बहुत से एजेंट भी लोग, हम लोग से भी पैसे लुटे हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ में हो। आप एक ही बार में जाए और अच्छी कंपनी में जाए, अच्छी ऑफिस से जाए, फ्लाइट करें और अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाए पैसा, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे पीसीसी। एक चीज़ और है, पूरा वीडियो जब भी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, जॉब से रिलेटेड वीडियो है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, सटीक जानकारी दिया जाएगा आप लोगों को, आपका हेल्प होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि पीसीसी जो है यानी कि पीसीसी का पूरा नाम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत से वालों को अभी भी कमेंट आता है कि पीसीसी कैसे बनता है, तो फिर मैं पूरा फुल प्रोसेस में बताऊंगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी का मतलब होता है। पीसीसी क्यों अनिवार्य है, क्योंकि कुछ कंट्री है वो बोली है कि हमको क्राइम वाला बंदा नहीं चाहिए, जो मारपीट करता हो, जो लड़ाई झगड़ा करता हो किसी के साथ, जैसे कि इंडियन पेनल कोड IPC के तरह किसी के ऊपर धारा हो, कोई जैसे कि मान लिया मर्डर किया हो, जेल में वो रहता हो और पासपोर्ट बनाकर गल्फ में चला जाए, इजराइल चला जाए, कुवैत चला जाए। तो ये कुछ देश है, जैसे कुवैत में भी पीसीसी कंपलसरी, सऊदी में भी अभी कुछ कंपनी में पीसीसी कंपलसरी कर दिया है, ठीक है ना। वैसे ही इजराइल में भी है, पीसीसी कंपलसरी है, यानी कि जब तक आपका पीसीसी नहीं बनेगा ना, आप लाख इंटरव्यू दे दीजिए, मेडिकल करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए, आपका फ्लाइट नहीं होगा। यानी कि पीसीसी ओके होना चाहिए। पुलिस के लिए सर्टिफिकेट जब जमा करेंगे तभी इजराइल आपको वीज़ा देगा। तो ये चीज़ कंपलसरी है। बनेगा कैसे, तो जैसे आपका पासपोर्ट बना, जहाँ से पासपोर्ट कहाँ से बनता है, जो भी आपका नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट ऑफिस होता है, वहीं पे पासपोर्ट कार्यालय है, ठीक है ना। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, तो अपना पासपोर्ट लेकर जाइएगा। कहीं पे भी जो आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर जो चलाता है, वहाँ से बोलिएगा हमको पीसीसी के लिए ऑनलाइन कर दीजिए, 500 रुपया लेगा, वो आपका ऑनलाइन कर देगा। एक डेट निकलेगा, वो डेट में आप पासपोर्ट लेकर जाइएगा। कहाँ पे, पासपोर्ट कार्यालय में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट ऑफिस है, उसी में पासपोर्ट कार्यालय, वहाँ पे लेकर जाइएगा। बोलिएगा जो डेट निकला रहेगा वो डेट को अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, फोटो ले लीजिएगा और जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है साथ में रखिएगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं, केवल पासपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से आपका आई टेस्ट, फिंगर टेस्ट सब कुछ होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा आपका पीसीसी के लिए, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई केस होगा तो आपका पीसीसी नहीं बनेगा। तो जो भी जिस भाई के पास में अगर केस भी होगा ना ऊपर में, तो वो लोग सुलह करा लीजिएगा जिसके साथ में होता होगा, ठीक है ना। तब जाकर आपका वेरिफिकेशन हो गया होगा, क्योंकि पुलिस वाला इंक्वायरी करेगा आपके गाँव में जाके, ठीक है ना, या उसके पास रिपोर्ट भी दर्ज रहेगा, ऐसे भी इंक्वायरी करता है फिर भी कि करेंट टाइम में कोई आपके पास केस या किसी से झगड़ा नहीं है, यानी कि एकदम मामला रफा दफा होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर पीसीसी बनाकर फिर वो पासपोर्ट कार्यालय भेजेगा, पासपोर्ट कार्यालय भेजेगा, तब जाकर पासपोर्ट कार्यालय आपका पीसीसी बना कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है। बहुत से भाई लोगों का हमेशा कमेंट आता है, ठीक है। अब हम बता दें कि मेडिकल के बारे में बहुत से लोग का अभी भी कमेंट आता है कि इजराइल के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है कि गमका का मेडिकल होता है। फ्रेंड आपसे मैं रिपीट एक बार और बता दे रहा हूँ कि गमका का मेडिकल केवल गल्फ कंट्री के लिए होता है, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये गल्फ कंट्री यानी कि खाड़ी देश को बोला जाता है। ये गल्फ कंट्री में 6, 7, 8 देश आता है, ठीक है ना। तो
तो ये देश के लिए गमका मेडिकल कंपलसरी है, ठीक है ना। बाकी जगह आप कहीं पे भी जाए, यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री या कहीं पे भी जाए तो आपका नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है ना। नॉर्मल मेडिकल में आपका सीना यानी कि एक्सरा होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें। जो बड़ा बड़ा रोग है जैसे कि कैंसर है, टीबी है, HIV है, एड्स है, ये जो बड़ा बड़ा रोग होगा, ब्लड टेस्ट, ये सब जाँच होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी इजराइल के लिए आपका गमका मेडिकल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल नहीं है, ठीक है ना। जो भाई लोग फ्री में जाना, फ्री रिक्वायरमेंट है उससे जाना चाहते हैं, उनका फ्री में मेडिकल होगा, यानी कि 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ तक 1 भी रुपया मेडिकल का पैसा नहीं लगेगा। यहाँ तक यूपी में और राजस्थान में भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वहाँ पे 1 रुपया का पर्ची लगता है और फ्री में होता है। ये सब जाँच कराएंगे, अगर आप मतलब ये सब चीज़ में फिट है, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तब आपका फिट का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप लगाएंगे, तब जाकर आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो ये मेडिकल का प्रोसेस होता है। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा कमेंट आता है आप लोग का कि हमारा सब कुछ हो गया है, फ्लाइट कब होगा, यानी कि वीज़ा कब आएगा। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि वीज़ा 2 से 3 महीना लगता है, यानी 2 से 3 मंथ। जो भी भाई लोग दिसंबर में इंटरव्यू दिए थे वो लोग का देखिए कि फरवरी लास्ट में या मार्च में कुछ लोग का फ्लाइट हुआ है, ठीक है ना। अभी भी फ्लाइट हो रहा है, फ्री वाला अभी भी फ्लाइट हो रहा है, यानी कि 2 तारीख तक देखिए कुछ बंदे का फ्लाइट है 2 अप्रैल को, ठीक है ना। तो आप भी वेट कीजिए, धीरे धीरे आपका भी प्रोसेस होगा, ठीक है ना। अगर आप इंटरव्यू दे दिए हैं, मेडिकल करा लिए हैं, PCC जमा कर दिए हैं, तो आपका भी अब नंबर आने वाला है। हाँ, अगर इंटरव्यू दे दिए है, अप्रूवल नहीं आया है तो वेट कीजिए, अप्रूवल आएगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद से PCC जमा करेंगे, उसके बाद से आपका वीज़ा, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। हाँ, जो लोग नए बंदे हैं वो लोग का कमेंट आता है, तो भाई अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, जो भी नया रिक्वायरमेंट आएगा, मेरा अपडेट हमेशा आता है, मेरा वीडियो सबसे पहले आता है। जो रियल वीडियो और जेन्युइन जो रिक्वायरमेंट रहता है उसी के बारे में बताता हूँ, बाकी ऐसे बकवास करने की आदत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं डेली एग्रीमेंट पेपर चेक करता हूँ, डेली एग्रीमेंट पेपर इंडिया गवर्नमेंट के लाइसेंस के द्वारा वो वेरीफाई है, ठीक है ना। उसी से मैं कोई भी न्यूज आपको शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं किसी व्हाट्सअप में चेक कर लिया, फेसबुक में चेक कर लिया, कोई भी रिक्वायरमेंट उठाकर आप लोग को बता दूँ, फिर आप लोग भी फंसेंगे, फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो मेरा जो भी वीडियो आता है मैं एग्रीमेंट पेपर से चेक करके आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।